जो है हिंदुस्तान जिंक का 510 के परचेज किया था 50 स्टॉक्स, और एक एनएमडीसी का है 300 स्टॉक्स एट द रेट ऑफ 73। मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए इनका पूछना है कि बिकॉज अभी ये काफी डाउन जा रहे हैं शेयर्स। हिंदुस्तान जिंक आपने 510 के भाव पे लिया है ना? हाँ जी। हाँ, क्या अगस्त के आसपास की खरीदारी है? सॉरी, खरीदारी आपकी अगस्त के आसपास की है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। दोनों पे लॉन्ग टर्म व्यू ही चाहिए ना आपको? यस, लॉन्ग टर्म व्यू। ठीक है। सचिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हिंदुस्तान जिंक पे जरा राय दीजिए। इन्होंने 510 के भाव पे खरीदारी की हुई है। एनएमडीसी पे भी लॉन्ग टर्म नजरिया जानना चाहती हैं। इन दोनों स्टॉक पर क्या रणनीति लेकर चला जाए? हाँ प्रशांत जी, हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक हुए हैं स्टॉक के अंदर। करीब 485 480 वो एक सपोर्ट जोन थे जिसको ब्रेक किया है स्टॉक ने। हालांकि अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ पर हम बात करें तो एक सपोर्ट्स के पास में मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब 428-27 ये एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है एंड अराउंड दैट लेवल्स के आसपास में ये जो है वो मोमेंटम्स बने हुए हैं और अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आरएसआई पर फोकस करें तो एक नेगेटिव क्रॉस ओवर यहाँ पे इंटैक्ट है, बट मुझे लग रहा है 27 के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो जाता है, बिकॉज प्रीवियस वीक में भी हमने देखा है यहाँ पे कि अराउंड 29 के आसपास के लोस टेस्ट किए थे, वहां से एक रिबाउंड, एक पुल बैक मूव हमें देखने को मिला था। रिसेंटली इस हफ्ते में भी वापस अराउंड दैट लेवल्स की एक सपोर्ट्स को टेस्ट करता हुआ नजर आया और करीब 435 के पास में मूव कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं होल्ड रख सकते हैं, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट करूंगा विच इज नियर अराउंड 412 410 इस लेवल्स के आसपास के एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अपसाइड में अगर ये 27 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते तो फिर पॉसिबली 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर यहाँ पर एक पुल बैक मूव मिलना चाहिए और नेक्स्ट लेवल यहाँ पर टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है स्टॉक। वो होंगे करीब 450 के आसपास में। 450 455 इन लेवल्स के ऊपर अगर स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है अराउंड दैट लेवल और सस्टेन करता है तो फिर पॉसिबली अप मूव जो है वो करीब 490 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है कमिंग डेज में। सो अभी के लिए स्टॉप लॉस 410 के आसपास का रख सकते हैं, उसके साथ में पोजीशंस में बने रहिए। नाउ विल टॉक अबाउट दी एनएमडीसी। एनएमडीसी में भी एग्जैक्टली सपोर्ट्स तो ब्रेक हुए हैं, बट चूंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो यहां पर भी स्टॉक्स के अंदर जो है वो अभी भी बाइंग ट्रेंड इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है कि एक बार लॉन्ग टर्म के लिए अगर व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं पोजीशंस को। यहां पर भी एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा करीब 57 के आसपास का, 56 इवन विल कंसीडर। सो 56 के स्टॉप लॉस के साथ में यहां पर वेट किया जा सकता है। अपसाइड में एक रिकवरी मूव नजर आ रहा है, वो स्टार्ट होगा करीब 70 के ऊपर। सो 70 के ऊपर जैसे स्टॉक सस्टेन करेगा पॉसिबली 78 और 80 तक के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो अभी के लिए दोनों स्टॉक्स के अंदर पोजीशंस में होल्ड रखने की सलाह रहेगी अलोंग विद द स्टॉप लॉस। बिल्कुल, एनएमडीसी और हिंदुस्तान जिंक के जो होल्ड की पोजीशंस की सलाह आ रही है सचिन से, लेकिन